हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग टेस्ट देंगे क्लास 11 के इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में। तो चलिए अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे सेवा को इम्प्रूव करने के लिए आपका फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला सवाल है वो सवाल है ऊ डाउजी लिव्ड इन। तो जो ऊ डाउजी थे जो कि फेमस पेंटर थे वो किस सेंचुरी में रहते थे? फर्स्ट सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी, एथ सेंचुरी। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, यानी एथ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, His last painting was a landscape commissioned by। तो जो his वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे उसी पेंटर के लिए यूज़ किया गया है, वुडाउजी के लिए। तो उसका जो लास्ट पेंटिंग था वो एक लैंडस्केप पर था, ठीक है। लेकिन इसे बनाने के लिए, यानी इस पेंटिंग को बनाने के लिए किसने कहा था, किसने इसका पूरा खर्च दिया था, ठीक है, यानी आदेश किसने दिया था? एक मिनिस्टर ने, एक सोल्जर ने, एक एम्परर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा एम्पेरर, ठीक है। एक एम्पेरर ने वुडाउजी से इस पेंटिंग को बनाने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है द पेंटर रेफर टू अ केव वेयर लिव्ड अ। तो फ्रेंड्स जो पेंटर था वुडाउजी, उसने जो लैंडस्केप का जो पेंटिंग बनाया था उस पेंटिंग में एक केव भी दिखाया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें बताया गया था कि उस केव में कोई रहता है, ठीक है। तो वो कौन है? एक स्पिरिट है, डेविल है, बर्ड्स है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्पिरिट, यानी उस केव में एक आत्मा निवास करती थी। अगला जो सवाल है द एम्परर लुक एस्टोनाइज्ड एज द पेंटिंग डिसअपीयर्ड फ्रॉम द। तो जो एम्परर था वो एस्टोनाइज्ड हो गया था, यानी वो अचंभित हो गया था जैसे ही पेंटिंग डिसअपीयर्ड हो गया, यानी जैसे वो पेंटिंग वहाँ से गायब हो गया। फ्रॉम द, तो ये पेंटिंग कहाँ से गायब हुई थी, कहाँ पे वो लगी हुई थी? एक वॉल पे, फ्लोर पे, कबर्ड पे, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जो पेंटिंग था वो एक वॉल पे लगाया गया था और उसे एक स्क्रीन से, यानी एक पर्दे से ढक दिया गया था, ताकि इस पेंटिंग को उस एम्पेरर के अलावा कोई भी ना देख सके, ठीक है। तो वो वॉल से डिसअपीयर्ड हो गया था। सही आंसर होगा वॉल। अगला सवाल है इस चैप्टर का चाइनीज एंड एशियन आर्ट रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ इनर। जो सवाल है दोस्तों, जो चाइनीज़ और जो एशियन जो आर्ट होता है, यानी जो कला होता है, ठीक है, उसमें क्या दिखाया जाता है? स्पिरिचुअल लाइफ को, मटेरियलिस्टिक लाइफ को, कलरफुल लाइफ को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाया जाता है। यानी जो इस आर्ट में जो पेंटिंग किया जाता है, ठीक है, वो पूरी तरह से काल्पनिक होता है। साथ ही साथ उसे समझने के लिए खुद का एक थिंकिंग होना चाहिए, यानी आपको अपने मन से ध्यान लगा करके उस पेंटिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ पर यह आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेन वाज अ, यानी कॉन्टेन कौन था? एक ब्लैक स्मिथ था, गोल्ड स्मिथ, कॉबलर, या फिर एक टेलर? तो सही जवाब होगा दोस्तों, जो कॉन्टेन था वो एक पहले ब्लैक स्मिथ था, मास्टर ब्लैक स्मिथ, और बाद में वह फिर एक फेमस पेंटर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसुई लिटररी मीन्स। तो जो सेंसुई लिटररी है इसका क्या मतलब होता है? तो ये जो सेंसुई है फ्रेंड्स, ये एक कला है पेंटिंग करने का, ठीक है। चाइनीज़ लोगों का यह एक कला है और इसमें क्या किया जाता है, तो इस कला में यांग और इन को एक साथ दिखाया जाता है, जिसे लैंडस्केप कहा जाता है। जहाँ पे यांग का मतलब होता है माउंटेन और इन का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके क्या किया जाता है, यानी जो चित्र बनाया जाता है उसे ही लैंडस्केप
कहा जाता है, ठीक है, इस सेंसुई आर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउंटेन एंड वाटर हो जाएगा, यानी माउंटेन वाटर। सेंसुई लिटरेरी मीन्स क्या होगा, माउंटेन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दाओइस्ट व्यू क्रिएशन टेक्स प्लेस थ्रू इंस्ट्रक्शन ऑफ यांग एंड, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, इन होगा, बीन होगा, सीन होगा, ठीक है। यानी जो दाओ जो है, ठीक है, यानी दाओइस्ट जो है, जो कि एक फेमस पेंटर था, उसका जो क्रिएशन था, ठीक है, उसमें किसका किसका उसने इंस्ट्रक्शन करवाया है, यांग के साथ, इन का, बीन का या सीन का। तो इससे पहले वाला ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है, कि दाओ ने जो पेंटिंग बनाया था वो लैंडस्केप का था, और लैंडस्केप में उसने माउंटेन और वाटर को दिखाया था एक साथ, ठीक है, जिसमें माउंटेन का अर्थ होता है यांग, और उसके साथ इन को दिखाया था जिसका अर्थ होता है वाटर, यानी पानी, यानी जल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा, अकॉर्डिंग टू दाओइस्ट व्यू क्रिएशन टेक प्लेस थ्रू इंस्ट्रक्शन ऑफ यांग एंड इन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों, रॉक गार्डन इज एट, इसमें दो कहानी दिया गया है, ठीक है, एक तो पेंटिंग के बारे में है, दूसरा आउटसाइडर आर्ट के बारे में दिया गया है, जो कि बिल्कुल एक वेस्ट मटेरियल पर आधारित एक आर्ट है जिसमें बहुत कुछ बनाया जाता है। चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं कि रॉक गार्डन इज एट, जो रॉक गार्डन है वो रॉक गार्डन कहाँ पर है, आगरा में, मथुरा में या चंडीगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन इज क्रिएटेड बाय, जो रॉक गार्डन है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, यानी किसके द्वारा बनाया गया था, नेकचंद के द्वारा, फकीर चंद, रामचंद या श्रीचंद के द्वारा। आई होप कि इसका आंसर आप लोगों को मालूम है फ्रेंड्स। सही जवाब होगा उसका इसका नेकचंद, यानी रॉक गार्डन जो है वो नेकचंद के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक गार्डन फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ द स्पेशल इशू ऑफ, रॉ विजन, स्पेशल विजन, आई विजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, ताकि आप लोग भी मोबाइल में ही बैठे बैठे जो है क्लास 11 की तैयारी कर लें। क्योंकि अब जो क्लास 11 में जो एग्ज़ाम हो रही है वो तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो अब मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाने की कोशिश करूँगा हर सब्जेक्ट पर। लेकिन हाँ, ये जो चैनल है मैंने स्पेशली आर्ट्स के लिए बनाया है, आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। और अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपका भी आर्ट्स सब्जेक्ट है तब तो आप ज़रूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप कमेंट भी कीजिए अगर आपको अपने पढ़ाई से संबंधित किसी विषय पर अगर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रॉक गार्डन फीचर, ठीक है, ऑन द कवर ऑफ द स्पेशल इशू, जो रॉक गार्डन जो है, ठीक है, वो किस किस विषय पर ये आधारित है, ठीक है, किस स्पेशल इशू ऑफ, ठीक है। यहाँ पर जो बनाया गया था रॉक गार्डन जो फीचर वो किस पर आधारित है, वो रॉ विजन पर आधारित है, स्पेशल विजन पर या आई विजन पर, ठीक है। तो ये जो रॉक गार्डन का जो फीचर है, यानी कम्प्लीटली जो रॉक गार्डन जो बनाया गया है, ठीक है, वो रॉ विजन पर आधारित है। और रॉ विजन जो है ये एक कला है जिसमें वेस्ट मटेरियल से कुछ भी क्रिएट किया जाता है, ठीक है, अपने कला को दिखाया जाता है वेस्ट मटेरियल के द्वारा बना करके। तो इसमें किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो रॉक गार्डन फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ द स्पेशल इशू ऑफ रॉ विजन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रॉ विजन इज अ बेस्ट मैगजीन, यूके मैगजीन, यूके बेस्ट मैगजीन, यूएसए बेस्ट मैगजीन, फ्रांस बेस्ट मैगजीन और इंडिया बेस्ट मैगजीन। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स यूके बेस्ट मैगजीन, ठीक है। जो रॉ विजन था वो यूके बेस्ड मैगजीन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन आर्ट रिवील्स डेलिकेट रियलिज्म, लिटरलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म एंड नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये जो यूरोपियन जो आर्ट होती है, यानी यूरोपियन जो पेंटिंग होती है, ठीक है, वो क्या प्रदर्शित करती है, रियलिज्म को, लिटरलिज्म को या फिर स्पिरिचुअलिज्म को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, जो यूरोपियन आर्ट होती है ना वो रियलिज्म पर होती है, ठीक है।
जो एशियन और जो चाइनीज़ है वो स्पिरिचुअलिज्म पर है, जबकि यूरोपियन जो है वो रियलिज्म पर आधारित होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन आर्ट रिवील्स डेलिकेटेड रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द स्पेस बिटवीन हेवन एंड मून, स्टार, अर्थ, सन। जो मैन है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। ठीक है, हीवन और यहाँ पे खाली स्थान है इसके बीच में। ठीक है, किसके बीच में जो है ना ये मैन जो है वो एक फंडामेंटल रोल निभाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा अर्थ के बीच में। ठीक है, ये आपका हीवन और अर्थ के बीच में जो है जो मानव होती है वो एक फंडामेंटल रोल को निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकचंद वॉज टू बी ऑनर्ड बाय स्विस कमीशन फॉर। ठीक है, नेकचंद को जो है ना वो सम्मानित किया गया था। ठीक है, स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, WHO, NCERT, NCERT और गेट के द्वारा। तो किसके द्वारा उसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टोरी है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सॉयल, यानी जो लैंडस्केप ऑफ द सॉयल है इसके ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह, टेड हाउसेस, नानी पालकीवाला और नथाली ट्रॉवेरॉय। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी होगा, नथाली ट्रॉवेरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वू डाउजीज लास्ट पेंटिंग। तो जो वू डाउजीज जो थे, ठीक है, जो फेमस पेंटर थे उसका लास्ट पेंटिंग क्या था? ठीक है, अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, अ पेंटिंग ऑफ अ मैन, अ पेंटिंग ऑफ अ फ्लाई, अ पेंटिंग ऑफ एन एम्परर। तो इसका सही जवाब होगा अ पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप। तो ये जो लैंडस्केप पे इसका लास्ट पेंटिंग था और इसके बाद जो है वू डाउजी वो हमेशा के लिए जो है वो गायब हो गए थे। ठीक है, तो ये जो वीडियो था दोस्तों, ठीक है, ये टेस्ट आज का समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।